सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 937वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 8 नाम 938 से 945वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। तो 938 से 945 ये जो 8 नाम हैं इनका पाठ कर लेते हैं। प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी। तो ये 8 नाम हमें प्राप्त हैं, जिनमें 938वां नाम है प्रगल्भा। प्रगल्भा का अर्थ है जो प्रौढ़ हैं, दक्ष हैं। वह प्रगल्भा पद से कही गई हैं, अर्थात भगवती सृष्टि आदि कार्य करने में दक्ष हैं, प्रौढ़ हैं, इसलिए उन्हें प्रगल्भा कहा गया है। भाष्यकार जी 2 शब्दों में भाष्य कर देंगे प्रगल्भा नाम का। वह कह रहे हैं सृष्टि आदि कर्मसु प्रौढ़त्वात् प्रगल्भा। सृष्टि आदि कर्म को करने में उनकी प्रौढ़ता होने के नाते वह प्रगल्भा कही जाती हैं, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे कह रहे हैं 939वां नाम परमोदारा। परमोदारा का शाब्दिक अर्थ है अत्याधिक उदार स्वभाव है जिनका, वह भगवती परमोदारा नाम से कही जाती हैं। अब भाष्यकार जी कई प्रकार से परमोदारा नाम का भाष्य करेंगे, तो भिन्न भिन्न प्रकार से वह संधि विच्छेद करके भाष्य करेंगे। पहले साधारण अर्थ कहते हैं भाष्यकार। भाष्यकार जी कह रहे हैं परमाश्च ओदाराश्च महतीच, माने जो परम है अर्थात श्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं और महान अथवा उदार हैं, वह भगवती परमोदारा नाम से कही जाती हैं। देशतः कालतश्च महत्तत्ववती अर्थः, देश और काल से भी अधिक महिमा है जिनकी, वह भगवती परमोदारा कही जाती हैं, क्योंकि देश और काल की स्थिति उन्हीं के बल पर है, इसलिए वह देश और काल से भी उत्तीर्ण है और देश और काल से अधिक महिमावती होने के नाते उनका नाम परमोदारा कहा गया है। तो भाष्यकार जी ने उदारा पद का अर्थ महान लिया है, महत्ववती लिया है। तो उस विषय में भाष्यकार जी अमरकोश का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं उदारो दात्री महतो इति अमरः, कि अमरकोश का यह वचन है कि उदार शब्द का अर्थ महान भी लिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ और महान है वह भगवती परमोदारा कही गई हैं, ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य अमरकोश के आधार पर किया है। अब आगे श्रुति प्रमाण देते हुए कह रहे हैं आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इति श्रुतेः, कि वह भगवती आकाश के समान व्यापक और नित्य हैं, माने वह इतनी महान है जैसे कि आकाश महान है, आकाश की विशालता अनंत है, उसी दृष्टि से भगवती का जो महत्व है, उनकी जो उत्कृष्टता है वह अनंत है, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ और महान कहा गया है। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं परम प्रकृष्टम मोदम आनंदम समन्तात राति इति वा। यहाँ पे इन्होंने परमोदारा पद का जो संधि विच्छेद है वह इस प्रकार कर लिया, पर
मोद आ राति, अर्थात पर का अर्थ है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। मोद का अर्थ है आनंद और दीर्घ आकार का अर्थ है पूर्ण रूप से, और राति का अर्थ है प्रदान करने वाली। तो तात्पर्य क्या हो गया? जो सर्वश्रेष्ठ आनंद को पूर्ण रूप से प्रदान करती हैं, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ पूर्णानंद को प्रदान करती हैं, वह भगवती परमोदारा नाम से कही जाती हैं। अब भाष्यकार जी नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं, परमाणु आदीनि जलानि यस्मिन् सह परमोदः समुद्र स च प्रकृते भव समुद्र रूपः तस्य आरा आयुध विशेषो नासिकेति वा। ये कह रहे हैं कि दूसरी दृष्टि से ऐसा समझना चाहिए, जो परमोदारा है उसका संधि विच्छेद इस प्रकार करें, परम उद आरा, ऐसा। परम का अर्थ है अधिक और उद का अर्थ है अत्याधिक जल राशि या समुद्र। यहाँ पर समुद्र से दुख स्वरूप भवसागर को कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि अत्याधिक घना जो दुख का भवसागर है, उसकी आरा अर्थात उसको छिन्न भिन्न करने वाली हैं जो, वह भगवती परमोदारा नाम से कही गई हैं। माने उनके पास में ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसे आयुध हैं जो अगाध भव स्वरूप, जो अगाध दुख स्वरूप भवसागर का सर्वथा विनाश कर देते हैं। इसलिए उन भगवती को परमोदारा नाम से कहा गया है। अब ये भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भाई अगर अकार प्रश्लेष मान लें परमोदारा नाम में, माने जो प्रगल्भा नाम पहले आया है उसके दीर्घ आकार से एक ह्रस्व आकार का प्रश्लेष परमोदारा में कर लें तो नाम हो जाएगा अपरमोदारा। तो अपरमोदारा का अर्थ करेंगे भाष्यकार, अपर का अर्थ करेंगे दरिद्र लोग, ठीक, जो दरिद्र जन है वो है अपर, और अपरम ऐसे, और उदारा उन दरिद्रों के प्रति भी जो उदार हैं वह भगवती अपरमोदारा नाम से कही गई हैं। ऐसा भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, अकार प्रश्लेषेण अपगता रमा येषाम ते अपरमा दरिद्राः तेभ्य उदारा ऐश्वर्य प्रदा इति वा। तो ये कह दिया इन्होंने कि अपगत रमा येषाम ते अपरमा, माने जिनमें जो धन संपत्ति है उसकी कमी है, ऐसे लोग जिनकी प्रसन्नता चली गई है, जिनका ऐश्वर्य चला गया है, वो दरिद्र हैं। ऐसे दरिद्रों को अपनी उदारता से जो उपकृत करती हैं, अर्थात उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वह भगवती अपरमोदारा नाम से कही गई है। ऐसा भाष्यकार जी ने कहा है। तो ये 939वें नाम का भाष्य हुआ। अब 940वां नाम हमें प्राप्त है परामोदा। परामोदा अर्थात उत्कृष्ट प्रसन्नता है जिनकी, माने जिनका मोद उत्कृष्ट कोटि का है, वह भगवती परामोदा कही गई हैं। पर उत्कृष्ट आमोदः परिमलः कीर्तिरिति यावत्। तो ये कह रहे हैं उत्कृष्ट कीर्ति वाली, यहाँ आमोद का अर्थ जो है कीर्ति कर लिया, परिमल कर लिया। परिमल माने जो मुख की मुस्कान है उसको समझ लेना चाहिए। तो उत्कृष्ट मुस्कान है जिनकी, उत्कृष्ट मोद है जिनका, उत्कृष्ट कीर्ति है जिनकी, वह भगवती परामोदा नाम से कही गई हैं। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं, आसमंतात मोदः संतोषो वा यस्याः, कि जो सभी प्रकार से मुदित या संतुष्ट हैं वह भगवती परामोदा नाम से कही गई हैं। तो ऐसा 940वें नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया। अब 941वां नाम हमें प्राप्त है मनोमयी। मनोमयी का अर्थ है कि मन अर्थात निर्मल अंतःकरण, अशुद्ध अंतःकरण नहीं, वह अंतःकरण जिसका मार्जन हो चुका है, जो निर्मल है, ऐसा अंतःकरण ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती मनोमयी कही गई हैं। अब भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, शुद्धस्य ब्रह्मणो
मनः स्थानीयत्वातम मनोमयी, के जो विशुद्ध ब्रह्म है, उस विशुद्ध ब्रह्म का जो स्थान है वह मन है। यानी विशुद्ध मन की मन स्थानीयता होने के नाते भगवती मनोमयी है, क्योंकि वह तो ब्रह्म की स्वभाव भूता शक्ति है, उससे अभिन्न है। जब विशुद्ध ब्रह्म का जो स्थान है वह विशुद्ध निर्मल अंतःकरण है, तो विशुद्ध ब्रह्म की स्वभाव भूता शक्ति भी उसी अंतःकरण में निवास करने के कारण मनोमयी कही गई है। ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। कहते तदुक्तम महावासिष्ठ रामायणे, के योग वासिष्ठ में ऐसा कहा गया है, स भैरवश्चिदाकाशः शिव इत्यभिधीयते अनन्याम तस्य तां विद्धि स्पंदः शक्तिर्मनोमयी, कि वह परम तत्व भैरव शिव और चिदाकाश कहा जाता है। उसकी अनन्य स्पंद शक्ति को मनोमयी समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? शुद्धस्य ब्रह्मणो मन स्थानीयत्वात्, क्योंकि जो विशुद्ध ब्रह्म है उसकी मन स्थानीयता है और उसकी जो अभिन्न स्पंदमयी शक्ति है वह भी मन में ही निवास करती है। इस दृष्टि से समझ लेना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं मनः प्रधानावा मनोमयी, कि मन ही प्रधान रूप से स्वरूप है जिनका, वह भगवती मनोमयी नाम से कही गई हैं। अब यहाँ पर ये बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-19 की श्रुति को प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। मन सैवानुद्रष्टव्य इति स्वज्ञाने जननीये मनस एव प्राधान्यात्, कि उस तत्व को केवल मन से ही देखा जा सकता है, अर्थात आत्मज्ञान की अनुभूति में केवल मन ही प्रधान साधन है। इसलिए भगवती को मनोमयी नाम से कहा गया है। तो ऐसा 941वें नाम का भाष्यकार जी ने किया है। अब 942वां नाम हमें प्राप्त है व्योमकेशी। व्योम ही केश हैं जिनके, अर्थात आकाश ही केश हैं जिनके, इस दृष्टि से व्योमकेशी नाम का अर्थ समझना चाहिए। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए भगवान के विराट रूप से भगवती के व्योमकेशी नाम को जोड़ करके भाष्य करेंगे। कहेंगे जो विराट स्वरूप परमात्मा हैं उनके केश साक्षात व्योम हैं, अर्थात जो आकाश है वही उनके केश का स्वरूप धारण करता है। तो वह जो विराट स्वरूप परमात्मा है वह व्योमकेश कहलाते हैं, ऋषिकेश कहलाते हैं। तो इसी दृष्टि से व्योमकेशी पद का यहाँ भाष्यकार प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं व्योमेव केशा यस्या विराट रूपायाः, कि विराट रूप भगवती के व्योम ही केश हैं, इसलिए उनको व्योमकेशी कहा गया है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हैं व्योमकेशी पद का, कहते हैं व्योमकेशस्य शिवस्य स्त्री वा, व्योमकेश साक्षात भगवान शिव का नाम है। तो भगवान शिव की जो स्त्री हैं, भगवान शिव की जो पत्नी है वह व्योमकेशी कही गई, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं व्योम एवल्पम सदव्योमकम अल्पार्थेक प्रत्यय, कह रहे हैं जो व्योम है उसका अर्थ होता है अल्प, और यहाँ पर जो क प्रत्यय है वह उस अल्पता को बताने के लिए है, तो है व्योमक। इस दृष्टि से पद हुआ। अब कह रहे हैं आगे तस्य ईशी ततोपि व्यापिका वा, कि जो व्योमक है अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो परमाणु है, ठीक वहाँ पर भी जो व्याप्त रहती हैं, उस पर भी जो शासन करती हैं, वह भगवती व्योमकेशी कही गई। व्योमक अर्थात परमाणुओं पर भी शासन करती हैं, व्योमक ईशी परमाणुओं पर भी शासन करने वाली, अर्थात कण कण पर उनका शासन है, ऐसा कहने का भाव है। वह भगवती व्योमकेशी कही गई है। अब आगे कह रहे हैं व्योमक रूपस्य ईशस्य स्त्री दिग रूपा वा, जो व्योमक अर्थात आकाश हैं, ठीक यहाँ व्योम का अर्थ आकाश लिया, तो आकाश की जो स्त्री दिशाएं हैं, तो उनकी जो दिशाएं, आकाश की जो दिशाएं हैं वह भगवती से अभिन्न है। तो व्योमक स्वरूप
आकाश की जो स्त्री हैं अर्थात दिशा रूपा हैं, जो वह भगवती व्योमकेशी कही गई है। वस्तुतः यहाँ पर जो व्योमक पद है वह शिव के लिए ही प्रयुक्त है और यहाँ पर उस पद से आकाश को लक्ष्य किया जा रहा है। खम ब्रह्म की दृष्टि से समझ लें कि जो आकाश है वह ब्रह्म है और उस ब्रह्म की जो शक्ति है वह दिशा रूपा जो आकाश की संगनी दिशाएं हैं वह वही खम ब्रह्म के आधार पर ब्रह्म की स्वभावभूता शक्ति है। जहाँ जहाँ आकाश होगा वहाँ वहाँ दिशाएं भी होंगी, ऐसा समझना चाहिए। उसके आधार पर यहाँ पर व्योम रूप भगवान जो शिव हैं, आकाश स्वरूप जो भगवान शिव हैं, उनकी संगनी व्योमकेशी कही गई। परंतु यहाँ पर कहा जो शिव स्वरूप आकाश है, उस आकाश की जो संगनी दिशाएं हैं वह व्योमकेशी नाम से कही गई है। तो दोनों दृष्टि से यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य प्रस्तुत किया है व्योमकेशी का। अब 943वां नाम हमें प्राप्त है विमानस्था। विमानस्था नाम का शाब्दिक अर्थ है विमान में जो स्थित हैं। यह विमानस्था नाम का कई प्रकार से भाष्य करेंगे भाष्यकार जी, 6 प्रकार से लगभग भाष्य प्रस्तुत करेंगे। तो कह रहे हैं विमानस्था नाम का भाष्य करते हुए, विमानो व्योमयानम तत्र स्था देवाः तद अभेदात अंबिकापि। ये कह रहे हैं विमान का अर्थ है व्योमयान, जिसमें देवता स्थित रहते हैं और भगवती का देवताओं के साथ में अभेद होने के नाते भगवती को विमानस्था कहा है। वहाँ कहा ना देवाः तद अभेदात अम्बा अपि विमानस्था, ऐसा करके भाष्य कर दिया है। तो अब आगे भाष्यकार जी नई दृष्टि से भाष्य करेंगे विमानस्था नाम का। कहेंगे विशेषेण मान आदरेण स्था स्थितिर्यस्या वा, कि विशेष रूप से मान आदरेण, मतलब मान का अर्थ है यहाँ पर आदर, यानी विशेष रूप से आदर पूर्वक जो स्थित हैं वह भगवती विमानस्था कही गई हैं। और आदरेण का अर्थ यहाँ पर अदरेण करके करें तो भक्तों की सुरक्षा में जो नियुक्त हैं, तो विशेष रूप से भक्तों की सुरक्षा में जो नियुक्त रहती हैं, स्थित रहती हैं, वह भगवती विमानस्था नाम से कही गई है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं भाष्यकार जी, विशिष्टा मां कांतिर्यस्य तद विमम तादृशम अनः शकटम किरीचक्रादि रूपो रथस्तत्र तिष्ठतीति वा। ये कह रहे हैं विमान स्था पद का संधि विच्छेद इस प्रकार कर लीजिए, वि मां अन स्था। तो वी का अर्थ है विशिष्ट, मां का अर्थ है कांति, अन का अर्थ है रथ या शकट और स्था का अर्थ है स्थित। तो तात्पर्य हो गया भगवती किरीचक्रादि रूपो रथः तत्र तिष्ठति इति, ऐसा करके बोल दिया इन्होंने कि भगवती किरीचक्र गेय चक्र आदि रथों पर दंडनाथा और मंत्रिणी देवी के स्वरूप में स्थित हैं, माने दंडनी और मंत्रिणी इन दोनों भगवती के साथ में जिनका अभेद है और यह किरी चक्र और गेय चक्र पर आरूढ़ हैं, तो अभेद होने के नाते इन चक्रारूढ़ देवताओं के साथ में ही विशिष्टता और कांति का आधान करते हुए यहाँ भाष्यकार जी ने विशिष्ट कांति और रथ का अर्थ यहाँ किरी चक्र और गेय चक्र लेना चाहिए और किरी चक्र और गेय चक्र पर आरूढ़ दंडनी और मंत्रिणी के साथ में भगवती का अभेद मान करके इस भाष्य की पंक्ति को समझना चाहिए कि विशिष्ट कांति मान रथ पर स्थित दंडनाथा और मंत्रिणी के साथ में अभेद रूप से जो स्थित हैं वह भगवती विमानस्था कही गई है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब आगे कह रहे हैं नई दृष्टि से भाष्य करेंगे विमानस्था नाम का, विगतम मानम परिमाणम यस्य तद अपरिच्छिन्नम ब्रह्म तन्निष्ठा वा। कि फिर इसका संधि विच्छेद अलग तरह से कर लें विमानस्था का, वि मा न स्था। तो वी का अर्थ है बिना, रहित, राहित्य, राहित्य के अर्थ में वी का उपयोग यहाँ करा गया है। मान का अर्थ है सीमा, और
स्था का अर्थ है स्थित हैं, ठीक। और जो न आया है इसमें, माँ के साथ में जो न आया है वो नकारात्मकता का सूचक है, मतलब नेगेशन बता रहा है। तो बिना किसी सीमा के स्थित हैं, जो माने जो असीम तत्व है, निर्गुण ब्रह्म, उसको यहाँ पर समझना चाहिए। और दूसरी दृष्टि से समझें कि जो निर्गुण ब्रह्म यानी असीम तत्व को भी जो सीमित कर दे, सगुण बना दे, वह भगवती विमानस्था कही गई हैं। तो इस प्रकार से भाष्यकार जी ने यहाँ पर भाष्य किया है। मतलब एक दृष्टि से तो कह दिया कि जिनका सीमांकन नहीं किया जा सकता वह तत्व विमानस्था कहा गया है, और दूसरी दृष्टि से कहा कि जो निर्गुण ब्रह्म को भी सीमित करके सगुण ब्रह्म में परिणत कर दे वह विमानस्था कहा गया। तो इस दृष्टि से यहाँ भाष्य प्रस्तुत किया है भाष्यकार जी। अब आगे कह रहे हैं, नई दृष्टि से भाष्य कह रहे हैं, विशिष्य माति निष्कृष्य प्रमाम जनयतीति विमानो वेदः तत्र प्रतिपाद्यतः तिष्ठतीति वा। कि वी का अर्थ है वेदों से, मान का अर्थ है महिमा, और स्था का अर्थ है प्रतिपादन। तो तात्पर्य यह हो गया कि वैदिक श्रुतियों के माध्यम से जिनकी महिमा का प्रतिपादन किया गया है, अथवा वेदों में जिनकी महिमा प्रतिपादित की गई है, वह भगवती विमानस्था कही गई हैं। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब आगे कह रहे हैं, फिर नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं कि विशिष्टेषु वेदाविरुद्धेषु मानेषु प्रमाणेषु धर्म ब्रह्म रूपेण तिष्ठतीति वा। तो इसका अर्थ यह है कि वेदों के जो अविरुद्ध प्रमाण हैं, उन प्रमाणों में धर्म प्रकृति ब्रह्म के रूप में स्थित हैं। जो माने प्रमाणों के अंदर जो धर्म ब्रह्म है वह स्थित है, यानी साक्षात प्रमाणों के अंदर जिनकी स्थिति है, तो वे मान स्था विशिष्ट रूप से प्रमाणों में स्थित हैं। जो क्योंकि परम तत्व के विषय में शब्द ही प्रमाण है, तो इसलिए जो वेद अविरुद्ध तर्क दिए जाते हैं, यानी वेद सम्मत जो तर्क दिए जाते हैं, वह साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और ऐसे जो तार्किक प्रमाण हैं वह साक्षात विमानस्थ ही कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें ब्रह्म प्रतिष्ठित रहता है। इस दृष्टि से भगवती को यहाँ विमानस्था कहा गया है। अब अगला नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं विमानस्था नाम का। ये कह रहे हैं, विशिष्य मानम पुराणं न्याय मीमांसे इत्यादिना तद व्यक्तित्वेन रूपेण परिगणनम येषाम तेषु चतुर्दशेषु एव विद्या धर्म स्थानेषु तिष्ठतीति वा। तो ये कह रहे हैं कि 14 विद्याएं हैं, जिनमें 4 वेद, 6 वेदांग, न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र सम्मिलित हैं। इन धर्म स्वरूप 14 विद्याओं में जो स्थित हैं वह भगवती विमानस्था नाम से कही गई हैं। अब इस विषय में मीमांसा का प्रमाण देते हैं। जैमिनी सूत्र 1, 3, 5 से 6 का प्रमाण दे रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं, तदिदम उक्तम भगवता जैमिनीना, कि जैमिनी महाभाग के द्वारा कहा गया है, शिष्टा कोपे विरुद्धम इति चेन्न शास्त्र परिमाणत्वात् इति। बोले इस दृष्टि से जो 14 विद्याएं हैं उनमें जो स्थित तत्व है वह विमानस्था नाम से कहा गया है। तो ये यहाँ विमानस्था नाम का भाष्यकार जी ने पूर्ण किया। अब 944वां नाम हमें प्राप्त है वज्रणी। तो वज्रणी का अर्थ शाब्दिक तो यह है, वज्र में सन्निहित शक्ति स्वरूपा हैं जो, वह भगवती वज्रणी नाम से कही गई हैं। अब भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, वज्रण इंद्रस्य स्त्री शची रूपा वा वज्रधारणी वा वज्राख्य रत्न ही भूषिता वा। 3 प्रकार से भाष्य कर दिया भाष्यकार जी ने। भाष्यकार जी ने कहा इंद्र को वज्रन कहते हैं, तो इंद्र की पत्नी शची वज्रणी हैं, तो इंद्र की पत्नी के साथ अभेद है जिनका, उन भगवती को वज्रणी नाम से कहा जाता है। अब आगे कहते हैं,
कि वज्र धारणी वा, जो वज्र को धारण करती हैं उनका नाम वज्रणी है। और तीसरी दृष्टि से कहा वज्र नामक रत्न से विभूषित हैं जो, अर्थात हीरे से विभूषित जिनके आभूषण हैं, मुकुट हैं, वह भगवती वज्रणी नाम से कही गई हैं। अब इसी वज्रणी नाम के भाष्य को आगे बढ़ाते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं महदभयं वज्रमुद्यतम् इति श्रुतौ वज्रपदस्य ब्रह्मपरत्वातः परिच्छेदकत्व संबंधेन तद्वती वा। तो ये कह रहे हैं कठोपनिषद 6:2 के अनुसार महद भयम वज्रमुद्यत, इस श्रुति में वज्र पद का अर्थ ब्रह्म परक है, यानी वज्र पद से साक्षात ब्रह्म को ही कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो ब्रह्म को परिच्छिन्न सीमित करने वाली शक्ति अर्थात माया है वह वज्रणी है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो अब 945वें नाम का भाष्य देखते हैं। 945वां नाम है वामकेश्वरी। वामकेश्वरी नाम का शाब्दिक अर्थ है जो भगवान वामकेश्वर अर्थात शिव की संगनी है, वह वामकेश्वरी नाम से कही गई है। भाष्यकार जी वामकेश्वरी नाम का भाष्य करते हुए कहते हैं वामकेश्वर तंत्र रूपा वामकस्य तंत्रस्य प्रतिपाद्या वा। वामकेश्वर तंत्र ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती वामकेश्वरी नाम से कही गई हैं, अथवा वामकेश्वर तंत्र में जो मुख्य रूप से प्रतिपादित हैं वह वामकेश्वरी नाम से कही गई हैं। अब भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं वामा वाम मार्गरताः त एव पंचयज्ञ विलोपकत्वात् कुत्सिता इति वामकाः, कि जो वाम मार्ग में रत लोग हैं, जो वाम मार्ग में रत साधक हैं, वह पंचयज्ञ आदि न करने के कारण कुत्सित हैं, यानी तिरस्करणीय हैं, क्योंकि वह पंच योगों का अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें वामका कहते हैं। तो ऐसे साधकों के द्वारा जो पूजित हैं वह भगवती वामकेश्वरी कही गई हैं। अब एक और दृष्टि से भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वामकेश्वरी नाम का भाष्यकार जी कहते हैं वमंती जगत सृजंती वा वामका दक्षातास्तेषाम् ईश्वरी वा, कि जो जगत का सर्जन करते हैं वे वामका कहलाते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति आदि। जो इन दक्ष प्रजापति आदि वामकों की ईश्वरी हैं वह वामकेश्वरी नाम से कही गई हैं। तो आज हमने 938 से 945 इन 8 नामों का भाष्य देखा। नारायण।